हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 7 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। तो किसी भी तार या परिपथ में विद्युत चार्ज या जो करंट का बहाव होता है उसे हम विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ के कई अवयव उपयोग होते हैं, हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है। तो हर किसी को एक सिंबल्स के साथ हम याद करते हैं या उसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे कि अगर आपको तार को रिप्रेजेंट करना है तो आप एक लाइन लगा देंगे। स्विच ऑन की स्थिति में आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पर दो डॉटेड हैं जिन्हें जो क्या करेंगे, कनेक्टेड होंगे। और अगर स्विच ऑफ दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ। नेक्स्ट देखो क्या है, बल्ब। अगर बल्ब दिखाना है तो आप इस तरह से बनाएंगे और ये आप क्या करेंगे, बल्ब को रिप्रेजेंट। सेल बनाना है तो एक लाइन छोटी एक लाइन लंबी, इस तरह से आप सेल को कनेक्टेड करेंगे। ये जो लंबी लाइन है प्लस को दिखाएगी, पॉजिटिव दिखाएगी, धनात्मक, और जो छोटी लाइन है वो ऋणात्मक तरह दिखाएगी। अच्छा, स्विच ऑफ की स्थिति देखो यहाँ पे दिखाया गया है। स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा, ये दोनों जो तार हैं आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दोनों कनेक्टेड नहीं है। जबकि ऑन में क्या था, दोनों कनेक्टेड थे। बैटरी के लिए क्या किया जाएगा, एक से ज़्यादा सेल आप बना दीजिए। जैसे कि इस तरह से आप क्या कर देंगे, एक से ज़्यादा जब आप सेल बना देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बैटरी। तो आज हमने तार, स्विच ऑन ऑफ की स्थिति, बल्ब, सेल और बैटरी के बारे में सीखा। अब हम समझते हैं आगे विद्युत सेल क्या होता है। यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब कि कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा बनती है। सभी विद्युत सेलों के दो सिरे होते हैं जिसमें से एक सिरा धनात्मक और एक सिरा ऋणात्मक होता है। तो विद्युत सेल में क्या होता है, एक सिरा धनात्मक होता है और एक सिरा ऋणात्मक होता है। जब बैटरी की बात करते हैं तो दो सेलों को जोड़ दिया जाता है। बैटरी में यहाँ पे तो सिंगल सेल था ना, जब दो सेलों को जोड़ दिया जाता है तो उसके एक सिरे पर क्या लिखा होता है, धनात्मक लिखा होता है, और एक सिरे पर क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। अब हम देखते हैं बल्ब यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखो विद्युत ऊर्जा, इसके अंदर विद्युत होती है, विद्युत ऊर्जा पास होती है इसके अंदर से, और ये किस में बदलता है, इसे प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों को मोटे तारों से जोड़ देता है। देखो ये जो तार है ना, ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी गैस होती है, ऑर्गन गैस इसके अंदर होती है। तो आइए अब हम फटाफट इसमें कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन जिन्हें हम सोल्व करते हैं। पहले देखो क्या लिखा है, कभी भी विद्युत या स्विच या यंत्र को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। कभी भी विद्युत को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए। जो पतंग है ना, उसको हमेशा विद्युत जो तार दिखाई देती है आपको उससे दूर रखना चाहिए। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच ऑफ हो और बल्ब ठंडा हो। इन सब बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है, सेल के दो सिरों के नाम बताइए। तो एक सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक सिरा, और एक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सिरा। तो दो सिरे कौन कौन से हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, उन उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो कुछ भी, कोई भी दो चीज़ें, जैसे कि आप लिख सकते हैं टीवी लिख दीजिए, एसी लिख दीजिए, कूलर लिख दीजिए, फ्रिज लिख दीजिए ना। ये सब चीज़ें हैं, इनमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें लिख दी आप, और कुछ नाम भी यहाँ पर सोचकर लिख सकते हैं। बल्ब में डैश गैस भरी होती है। तो अभी हमने देखा बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। तथा बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।